नमस्कार, मैं हूं दिवांशी आशर और सबसे पहले पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं विदेशी संकेतों के साथ। अब देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में कल भी हमने देखा कि जो डाउ फ्यूचर्स हैं और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा तेजी आती हुई नहीं दिखी है। डाउ फ्यूचर्स अभी भी लाल निशान के साथ और नैस्डैक फ्यूचर्स भी लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन क्या वजह रही, क्या ट्रिगर्स रहे हैं, इन सब पर डिटेल्स लेके मेरे साथ फिलहाल कुशल गुप्ता हाजिर है। कुशल, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल अपडेट्स और सबसे पहले तो इंटरनेशनल मार्केट्स या यूएस में जिस तरह से थोड़ी सी ऊपरी लेवल से गिरावट आती हुई दिखी, क्या वजह थी? बिल्कुल देवांशी, अब देखिए ग्लोबल मूड माहौल काफ़ी बेहतर लग रहा है। खासकर यूएस के मार्केट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत ही बेहतरीन तेज़ी हमें देखने को मिली। डाउ जोन्स आप देखिए यहाँ पर 600 अंक उछलकर दिन की ऑलमोस्ट डे हाई पर ये जाकर बंद होते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ये एक पॉजिटिव जो है एक रिबाउंड हमें देखने को मिला और इसमें सबसे ज़्यादा आईटी स्टॉक्स में तेज़ी रही। नैस्डैक ऑलमोस्ट 3% उछलकर बंद होता हुआ नजर आया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इस स्पेस में काफ़ी एक्शन हमें कल के सत्र में देखने को मिला। बट डेफिनेटली आज सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो ब्याज दरें हैं, फेड का क्या फैसला निकल कर आता है, वहाँ पर पूरे के पूरे ग्लोबल बाजारों की नज़र बनी हुई है। साथ ही आप देखिए सेक्टर स्पेसिफिक तो एनर्जी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स में हमें कल के सत्र में तेज़ी बनती हुई नज़र आई थी। अब यहाँ पर यह भी देखना होगा कि रिटेल बिक्री के आंकड़े भी जो आज आने वाले हैं वहाँ से कैसे संकेत आते हैं यूएस की इकोनॉमी के लिए। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बाजार आप देखिए तो निचले स्तरों से यहाँ पर भी रिकवरी होकर ऑलमोस्ट ये फ्लैट बंद होते हुए नजर आए हैं। तो यूरोप के बाजारों में भी अच्छा रिबाउंड देखने को मिला। कच्चा तेल फिसलकर $100 के आसपास कल के सत्र में हमने देखा। ऑलमोस्ट 97.5 का ब्रेंट क्रूड ने लो मारा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कच्चा तेल जिस तरह से की गिरावट हो रही है वो हमारे लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी का संकेत हमें देखने को मिल रहा है। बट अगेन, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि यहाँ पर जो फेड की पॉलिसी दर है वहाँ पर हमारा सबसे बड़ा फोकस आज के लिए बना रहेगा। बिल्कुल। तो आप देखिए जिस तरह से कच्चे तेल में थोड़ा सा मूवमेंट आता हुआ दिखा है, वो संकेत फिलहाल हमारे लिए थोड़े से पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे और इसके साथ ही यूएस मार्केट्स किस तरह से ट्रेड करते हैं इस पर भी नज़र बनी रहेगी। शुक्रिया कुशल इन अपडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आज जो एफआई की तरफ से डेटा आता हुआ दिखा वो किस तरह से था। और कल अगर कैश मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से 1250 करोड़ तक की बिकवाली होती हुई दिखी। लेकिन डीआईज की तरफ से जो खरीदारी है उसमें जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा नहीं था। 100 करोड़ से भी कम की खरीदारी होती हुई दिखी। करीब 98 करोड़ की खरीदारी डीआईज की तरफ से होती हुई दिखी और वायदा बाजार में एफआईज की तरफ से 3250 करोड़ के आसपास की बिकवाली हावी होती हुई दिखी है। लेकिन जिस तरह से अब फिलहाल नंबर्स आते हुए दिखे हैं एफआईज और डीआईज के, और आज जिस तरह से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें कारोबार होता हुआ दिख रहा है, जो संकेत है उसको किस तरह से रीड करना चाहिए, आज क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। इंटरनेशनल मार्केट्स में जो क्यूज मिल रहे हैं, हमारे बाजार में एफआईज और डीआईज की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं, किस तरह से बाजार को आज रीड करना चाहिए, क्या करना चाहिए आज बाजार में? देखिए, दो तरह के संकेत है देवांशी। गुड मॉर्निंग। पहला तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी हुई है तो मतलब उम्मीद से ज्यादा नहीं, मतलब कुछ बहुत ही ज्यादा हुई है, कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि जैसा हम सब सोचे थे कि भाई फेड की 2 दिनों की बैठक शुरू हो रही है, ब्याज दरों पर विचार होगा और जो कुछ भी बड़ा मूव आएगा, डायरेक्शनल मूव आएगा, वो शायद आज रात को अमेरिका में हो, जिसका असर हमें कल देखने को मिले। उसके विपरीत अमेरिकी बाजार तो कल ही दौड़ गए। देखिए आप, जब कल हम बंद हुए तो 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करे थे। लगभग पूरा दिन सुबह को छोड़ दे तो कल डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में ही थे। तो ऐसा कोई बड़ा कॉन्फिडेंस आकर 600 पॉइंट बढ़ जाए वैसा तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजारों में जो इस बड़ी इवेंट के पहले की मजबूती है वो डेफिनेटली हमारे बड़े काम की है। और दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद है उसको लेकर कोई खास ऐसे बड़े डेवलपमेंट नहीं। थोड़े बहुत सैंक्शन लगाने के जो आए आदेश, और जो रूस कह रहा है कि ये 2-4 बड़े नेता नहीं आएंगे कनाडा के राष्ट्रपति, तो कौन से वैसे भी जाने वाले हैं। तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हेडलाइंस के लिए ठीक है कि ऐसा ये डेवलपमेंट हुआ है। तो अब इन सबके बीच में जो संकेत विदेशी बाजारों के हैं वो बेहद दमदार हो। इन सारे विदेशी बाजारों के दमदार संकेतों के बीच में एक जो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज है, जिसकी वजह से पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन कल का छोड़े तो हमारे लिए बहुत मजबूत रहे, वो है कच्चा तेल। $100 के आसपास इसके नीचे जो कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है वो बहुत ही काम का है हमारे लिए। सो इन संकेतों को पहले तो आप पॉजिटिव साइड पे ले लीजिए जितने भी ग्लोबल है।
अब आइए लोकल फैक्टर्स। कल थोड़ी उम्मीद जगी थी कि भाई एफआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली का प्रेशर कम होता दिखा है, लेकिन आज जो हमें आंकड़े मिले हैं एफआईज के वो फिर से खराब है। उन्होंने कैश मार्केट में भी बिकवाली की है, फ्यूचर्स में भी बिकवाली की है। तो यानी कि एफआईज ने एक तरह से आपको सिग्नल ये दिया कि ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहेंगे तो हम खरीदेंगे, और ग्लोबल मार्केट ठीक नहीं रहे तो हम बेचने के मूड में आ रहे हैं। और अच्छी बात है कि आज ग्लोबल मार्केट ठीक है, तो थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको दोनों देखने को मिलेगी, और उस लिहाज से बाजार आज फिर से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब आइए पहले मैं आपको निफ्टी का सपोर्ट बता दूं। सपोर्ट है निफ्टी पर 16,550, 16,625। ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसे 16,550 करने, 16,550, 16,625 सपोर्ट जोन है। कल के लोज के आसपास आज फिर से आपके लिए सपोर्ट बन जाता है। गैप से खुलने के बाद आप 16,900 के आसपास पहुंचेंगे। हल्की फुल्की देखिए खुलने की जो जगह है वो 16,875 से 16,925 की रेंज में बाजार खुलने चाहिए अभी के संकेतों के मुताबिक। जो ऊपरी रेंज है वो 16,925 से 17,000 की है, जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 34,725, 34,900, ये बैंक निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगा। कल भी आपने लगभग यही 34,700 के आसपास सपोर्ट लिया है, और वहां पर सपोर्ट रहेगा। ऊपरी स्तरों पर 35,975, 36,200, ये वो रेंज हो सकती है जहां जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। जी ओके, तो जिस तरह से आज लेवल्स बाहर निकल कर आ रहे हैं 36,200 तक आपको निफ्टी पर नजर रखनी है। ये ऊपरी रेंज बनेगा निफ्टी बैंक के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, लेकिन निफ्टी के लिए जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो आज 16,500 फिलहाल बनते हुए दिख रहे हैं। ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे आपको नज़र रखनी है, और आज भी देखना होगा कि क्या छोटे दायरे में कामकाज होता है, वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ती हुई दिख रही है, इन सब पर आज पूरा का पूरा फोकस रहेगा। लेकिन कच्चा तेल ये क्लियरली हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव है। $100 के लेवल्स के नीचे कच्चा तेल भी यहाँ पे फिसलता हुआ दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज ट्रिगर्स क्या है, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ अरमान नाहर हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स और शेयर्स। गुड मॉर्निंग देवांशी। आज के ट्रिगर्स में सेल, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, आरबीएनएल है जिसमें आज अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है, एडीएफ फूड्स है जिसमें वारंट कन्वर्जन प्रेफरेंशियल इश्यूज़ के जरिए जारी करने के लिए आज फैसला लिया जाएगा। और आज एक्स डेट है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस में जिसमें इंटरिम डिविडेंड 27 रुपीज़ पर शेयर का है। ग्लोबल में यूएस फेड डिसीजन के ब्याज दरों पर फैसला होगा, और रिटेल बिक्री का डेटा भी आएगा। न्यूज़ में आज पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें IL&FS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड के एनपीए खाते को फ्रॉड घोषित कर दिया गया है, और इस प्रोजेक्ट में टोटल 2,000 करोड़ लगभग का लोन दिया गया था, और उसमें से बैंक ने अभी तक 824 करोड़ का प्रोविजन ऑलरेडी कर चुकी है। जोमेटो लिमिटेड जिसमें बोर्ड ने मुकुंद फूड्स में 16.66% हिस्सेदारी खरीद ली है, और ये हिस्सेदारी $5 मिलियन में खरीदी है। मिंडा कॉप में न्यूज़ है जिसमें कंपनी की ऑटो पीएलआई के लिए एप्लीकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री से मंजूरी मिल चुकी है। आईटीसी लिमिटेड मदर स्पार्श बेबी केयर में 1040 कंपलसरी कन्वर्टल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए अतिरिक्त हिस्सा जुटाएगी कंपनी, और इस हिस्सेदारी से जो उसकी हिस्सेदारी टोटल बढ़कर हो जाएगी 16%। ड्रेडजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोचिंग शिपयार्ड जिसमें कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 12,000 CU हॉपर कैपेसिटी के लिए एक निर्माण के लिए वो करार कर दिया गया है, और इसमें कुल 104 मिलियन यूरो की लागत से 3 साल में निर्माण किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत ये काम होने वाला है। टाटा मोटर्स जिसमें कंपनी को औरंगाबाद मशीन ग्रीन मोबिलिटी से 250 EV का एक ऑर्डर मिला है। यूनाइटेड स्पिरिट्स डिएगो ब्रांड के $30 करोड़ के पोर्टफोलियो को खरीद सकती है इनब्रू, जिसमें हॉवर्ड्स, बैकपाइपर, व्हाइट मिस्चीफ जैसी ब्रांड्स भी हो सकती है शामिल। ब्लॉक डील जिसमें हेडसन एग्रो है जिसमें मालाबार फंड ने लगभग 2 लाख शेयर्स बेचे हैं, और प्रमोटर ने वहीं लगभग 2,08,000 शेयर्स खरीदे हैं। बिल्कुल, तो आप देखिए ये कुछ शेयर्स थे जिस पर आज आपको पूरा फोकस करना है, और यहाँ पे आपको पूरी मूवमेंट आती हुई दिखेगी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से जो फेड की बैठक है वहाँ पे किस तरह से फैसले आते हैं इस पर भी हमारा फोकस है, और हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि आज के ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग, इनकी तरफ से आज जो पहला ट्रेडिंग कॉल आ रहा है IRCTC खरीदारी करने की राय है। 800 तक के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। 735 पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। 760 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करने की राय। सेंट्रम ब्रोकिंग खरीदारी करें यूपीएल पर, स्टॉप लॉस 730 के लेवल्स के नीचे लगाएं, और 765 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। SRF यहाँ पे गेन्स एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। खरीदारी करने की राय इन लेवल्स पर है।
स्टॉप लॉस आपको 2400 के लेवल्स के नीचे लगाना है, 2395, ऊपर आपको 2470 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज खरीदारी करने की राय वोल्टास पर आ रही है, 1175 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर 1260 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। ये फिलहाल राय आपको मिलती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट्स में आज किस तरह से कमाई के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, ये बताने के लिए चलिए कमोडिटी पर हम नजर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिमांशु गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए आज किस तरह से आपको मार्केट्स दिख रहे हैं, क्या लेवल्स अहम दिख रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग टू देवांशी। देखिए, कल हमने देखा कि यूएस में जो इन्फ्लेशन नंबर्स थे वो एक्सपेक्टेशन से कम आए और उसके चलते जो रिलीफ रैली एंड ऑन द बैक ऑफ दैट जो क्रूड ऑयल में जो गिरावट देखने को मिली है पिछले 2 सेशंस में, वहां पर एक जबरदस्त मार्केट्स में एक रनअप देखने को मिला और इसी के चलते मुझे लगता है कि यहाँ पर आज एशियन मार्केट्स और स्पेशली इंडियन मार्केट्स एसजीएक्स रिसर्च इंडिकेट कर रहा है कि अच्छा तेजी की शुरुआत देखने को मिल सकती है। देखिए, आज इम्पोर्टेंट है कि देर शाम को फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और कल ऑलरेडी हमने देखा कि बाजार में हायर लेवल से एक जो थोड़ा सा रनअप शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी एक्सटेंडेड रनअप देखने को मिला था, वो कल ऑलरेडी एक हल्का होता हुआ नजर आ चुका है। तो मुझे लगता है कि आज की तेजी में फर्दर गेन्स बिल्डअप होते हुए नजर आ सकते हैं, तो यहाँ पर तेजी का ही व्यू बनाकर मुझे लगता है बाजारों में अप्रोच करना चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए निफ्टी में 16,750 16,800 का जो जोन है मुझे लगता है कि अच्छा लेवल है जहां पे रिवॉर्ड टू रिस्क अट्रैक्टिव है। 16,650 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है कि 16,950 और 17,100 तक के टारगेट यहां पर आज के सेशन में या फिर कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं पर निफ्टी बैंक में भी कल हमने देखा कि 34,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार ने होल्ड किया और 35,000 के आसपास की क्लोजिंग देने में कामयाबी दिखाई। मुझे लगता है यहाँ पर भी 35,200 35,250 के जोन में कोई डिप मिलता है अगर इनिशियली गैप अप के बाद, वहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है 35,000 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। अपसाइड में 35,650 एक पहला और इम्पोर्टेंट टारगेट होगा जो कि कल हमने गिरावट से पहले 2 बार टेस्ट किया था। अगर बाजार उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है दिवांशी वन शुड नॉट बी सरप्राइज की अपसाइड में 1000 पॉइंट से ऊपर तक का रनअप शायद यहाँ पर कल तक आता हुआ नजर आए। तो दोनों ही इंडाइसेस में यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक दिवांशी कोई पिक डिस्कस करना हो तो मुझे लगता है कि मैकडॉवेल्स में यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमने देखा कि यहाँ पर अच्छा लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल बनते हुए नजर आई और कल के सेशन में भी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग ऐड होते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि 850 के स्टॉप लॉस के साथ मैकडॉवेल्स में खरीदारी करके चला जा सकता है। 885 और 900 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। जी चलिए, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पर आपको स्ट्रैटेजी फिलहाल मिल चुकी है। जो सपोर्ट लेवल्स हैं, टारगेट लेवल्स हैं, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको यूएसएल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज आपको देखने मिल सकता है। 900 तक के टारगेट्स जो हैं वो आपको देखने मिल सकते हैं। 885 900 ये टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की राय। 850 पर आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हिमांशु जी, एक जो सवाल है पेटीएम, क्योंकि कल जिस तरह से मूवमेंट पे आते हुए दिखी थी, अगले सपोर्ट लेवल्स आप पेटीएम पर क्या देख रहे हैं? दिवाशी जी, देखिए ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि पेटीएम में अगला सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा। फिलहाल हमारी जो सलाह है वो यही है कि यहाँ पर थोड़ी से पहले प्राइस एक्शन में स्टेबिलिटी आने दें। जिस तरह से कल मैनेजमेंट के क्लैरिफिकेशन के बाद भी यहाँ पर लगातार प्रेशर बनता हुआ नजर आया, तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पर फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि इस बाजार में करेक्शन के बाद ढेरों ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, जो हाई प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जो अच्छे लेवल्स पे अट्रैक्टिव हैं। जहां तक लेवल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि 780 800 के आसपास एक इम्पोर्टेंट पहला सपोर्ट जोन शायद देखने को मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना चाहिए फ्रेश खरीदारी से पहले। ऑलराइट हिमांशु जी, आखिरी में बैंकिंग स्टॉक्स, यहाँ पे पीएनबी जिस तरह से खबरें आती हुई दिख रही है, पीएनबी के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? आज के लिए एक अकाउंट है जिसको फ्रॉड घोषित कर दिया था, लेकिन करीब 150 करोड़ के ड्यूज यहाँ पे पेंडिंग थे। बताइए, पीएनबी 36 के लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग थी, आज क्या लेवल्स एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए? देखिए, हमने देखा है दिवांशी की पीएनबी ने पास 2-3 बार अटेम्प्ट जब भी ब्रेकआउट का किया तो हायर लेवल्स में सेलिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं आते हुए नजर आई, और उसके चलते कि पीएसयू बैंकिंग में पीएनबी एक बहुत ज्यादा प्रेफर्ड पिक नहीं रही है। हमने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक ने अच्छे रनअप्स, अच्छे गेन्स यहाँ पर दिखाए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर पीएनबी की आज के लिए स्पेसिफिक रेंज की बात है, 36 रुपए के आसपास का क्लोज है। मुझे लगता है 35 रुपए 30 पैसे का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए अगर तेजी की पोजीशन बनी हुई है। और अपसाइड में अगर स्टॉक पहला 38 रुपए तक का पहला टारगेट है, अगर 38 रुपए के ऊपर निकलता है तो 39 तक के टारगेट भी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि लेवल्स को रेस्पेक्ट करें और उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेडिंग को अप्रोच किया जा सकता है।
चलिए ठीक है, तो फिलहाल ये राय आपके लिए निकल कर आ रही है, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स, निफ्टी बैंक, इनके जो टारगेट स्टॉप लॉसेस हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने एक बार फिर आएंगे। वहाँ पे आप जो लेवल्स हैं वो आप नोट डाउन जरूर कीजिए। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक थोड़े से डायरेक्शन पॉजिटिव फिलहाल नजर आते हुए दिख रहे हैं और यूनाइटेड स्पिरिट्स थोड़ा सा पॉजिटिव है। शुक्रिया हिमांशु जी आपका भी हमारे साथ आज शो में जुड़ने के लिए। जान लेते हैं कि कमोडिटी मार्केट्स में किस तरह से आज रणनीति बनानी चाहिए और कौन सी कमोडिटीज पर आज फोकस करके चलना चाहिए। हमारे साथ शो पर आनंद राठी सिक्योरिटीज के जिगर त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। जिगर हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले तो आपकी ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए। गुड मॉर्निंग देवांशी जी, बहुत दिनों से हमने गोल्ड में एक शार्प सेल ऑफ देखा हुआ था, टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है एंड आज मिडनाइट में फेड की मीटिंग का आउटकम भी आएगा, सो द स्टेटमेंट्स विल बी रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक अमिड ऑल दिस थिंग्स मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है। सो कॉन्ट्रारी कॉल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अप्रैल वायदा, वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 51,500, 51,400 स्टॉप लॉस एंड 51,700 इज टारगेट। ओके, तो फिलहाल ये राय आपको सोने पर मिलती हुई दिख रही है। 51,700 तक की जो टारगेट्स हैं वो आपको देखने मिलेंगे और 200 अंकों के लिए आपको खरीदारी करनी है आज के लिए। इसके साथ ही क्रूड पर आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? सो क्रूड में भी हमने 3 दिनों से देखा हुआ है लगातार गिरावट बढ़ रही थी, 22% का फॉल देख लिया है। लास्ट वीक वी सॉ प्राइसेस अराउंड 10,000 अराउंड एंड करंटली ट्रेडिंग अराउंड 7,300। मार्च वायदा पुल बैक हो सकता है थोड़ा बहुत। सो आई एम स्टिल ओवरऑल इट इज बेरिश, बट जो चाइना के इकोनॉमिक डेटा आया है कल, मैन्युफैक्चरिंग PMI या तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या तो फिर फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स, सारे पॉजिटिव डेटा थे। सो आई थिंक क्रूड में थोड़ा बहुत यहाँ बाइंग का मोमेंटम बन सकता है। सो मार्च वाला बाय करके चले यहाँ पे 7350 के आसपास, 7250 इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट वुड बी 7550। ओके, तो क्रूड पर भी खरीदारी करने के ही मौके आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। हमारे बाजार में थोड़े से गेन्स आते हुए दिखेंगे। 7,550 के लेवल्स पर क्रूड आपको आता हुआ दिख सकता है। 7,350 के लेवल्स के आसपास पर आपको खरीदारी करनी है। 7,250 पर एक स्टॉप लॉस रखें। इसके साथ ही आज बेस मेटल्स कहाँ पे खरीदारी करने की राय होगी, किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए बेस मेटल्स पर? बेस मेटल्स में आज से LME में निकल के कॉन्ट्रैक्ट रीओपन हो रहे हैं, बट वी वुड लाइक टू सेटल इट फॉर सम टाइम। वैसे भी ये हॉलीडे शॉर्टन वीक है फॉर इंडिया, सो वी विल ट्रेड इन निकल मंडे ऑनवर्ड्स ओनली। एल्यूमिनियम मुझे लग रहा है यहाँ पे जो फंडामेंटल स्टोरी बिल्डअप हो रही है, सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। ऑन एवरी डिप इट्स अ बाय। सो मार्च वायदा वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 266, 265 इज अ स्टॉप लॉस एंड 268 इज टारगेट फॉर इंट्राडे। ओके, तो एल्यूमिनियम पर खरीदारी करने की राय 265 के लेवल्स के आसपास की खरीदारी होगी। 268 तक के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे फिलहाल। तो ये राय आपको आज एल्यूमिनियम पर भी बनता हुआ दिख रहा है। और आखिर में चांदी, क्या लेवल्स यहाँ पे देख रहे हैं आप? सिल्वर में अगर हम बात करें तो इट्स ट्रेडिंग अराउंड 24.89, 24.90 इन द इंटरनेशनल मार्केट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कल के मार्केट में चाइना के डेटा अच्छे आए थे, लेकिन बेस मेटल्स में एक प्रेशर था। आज मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बाउंस यहाँ बन सकता है और सिल्वर इटसेल्फ 73,000 से लेके 72,000 से लेके वन वे हमने एक फॉल देखा है टिल द करंट लेवल 68,300। आई थिंक मार्च वायदा की अगर मैं यहाँ पे मे वायदा की बात करूँ 68,325 का क्लोज था कल का, लेकिन वन कैन गो लॉन्ग अराउंड डिप ऑफ 68,250। टारगेट वुड बी 68,750 एंड स्टॉप लॉस वुड बी 68,000। चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। तो फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में बस इतना ही।